हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के एक पेपर के बारे में जो फ्रेंड्स 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो फ्रेंड्स आज का पेपर आपसे जो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यानी फ्रेंड्स कपिलवस्तु का है। और इसमें फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी गए थे और मैंने फ्रेंड्स उन हर एक क्वेश्चन को आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी था। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते फ्रेंड्स कि आज का हमारा पेपर आखिरकार कैसा है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक कह सकता है कि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन और दे दूं कि मैं फ्रेंड्स काफी सारे पेपर को मैं फ्रेंड्स अपने सेकंड चैनल यानी बीएससी कह सकते हैं क्लासेज पर आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप लोग प्लीज जरूर से जरूर उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को प्रॉपर चेक करते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके आप सभी को वीडियो पेपर की वहां भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते फ्रेंड्स कि आज का हमारा पेपर कैसा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स पेपर का कोड नंबर है यानी फ्रेंड्स 5072 यानी फ्रेंड्स 5072 जो फ्रेंड्स लिखा है ये फ्रेंड्स पेपर का कोड नंबर लिखा है। और इसी के नीचे जस्ट फ्रेंड्स लिखा है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 और इसके फ्रेंड्स जस्ट नीचे लिखा है फ्रेंड्स हमारा जूलॉजी या फ्रेंड्स कौन सा सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स जूलॉजी का सब्जेक्ट है। और उसके नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, इसके फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि जो फ्रेंड्स ये जूलॉजी का कह सकते हैं फ्रेंड्स पेपर है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स जूलॉजी के पेपर का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि पेपर का नाम है। और ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोर्स कोड है जो फ्रेंड्स पेपर के अंतर्गत लिखा भी जाता है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पेपर है इसको जो फ्रेंड्स सॉल्व करने का हम लोग को टाइम मिला था वो फ्रेंड्स कितना टाइम मिला था, तो फ्रेंड्स 3 आवर्स यानी फ्रेंड्स 3 घंटे मिले थे इसको सॉल्व करने के लिए। और इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का पूर्णांक था यानी फ्रेंड्स जो मैक्सिमम मार्क्स था वो फ्रेंड्स कितना है, तो वो फ्रेंड्स 50 मार्क्स का है यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हम लोग का पूर्णांक है वो फ्रेंड्स 50 अंक का है। अब देखते फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आखिरकार क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आगे कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके हर एक पॉइंट को कवर करेंगे कि नोट के अंतर्गत बताया जा रहा है इसकी फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल या फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों में केवल फ्रेंड्स आपको 5 ही क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, जिसमें से फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये फ्रेंड्स क्या है, कंपलसरी है या फ्रेंड्स इसे करना बहुत ज्यादा फ्रेंड्स क्या है, अनिवार्य है। उसके आगे फ्रेंड्स लिखा है कि आंसर 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आंसर 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो फ्रेंड्स सेक्शन ए है और जो फ्रेंड्स सेक्शन बी है इसमें फ्रेंड्स आपको केवल दो क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। और जो फ्रेंड्स आपको जो पहला क्वेश्चन है जिसे फ्रेंड्स करना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके नीचे देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या लिखा गया है। उसके नीचे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझने का प्रयास करना कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स यानी फ्रेंड्स जितने क्वेश्चंस होंगे वो फ्रेंड्स समान अंक के होंगे या फ्रेंड्स इक्वल मार्क्स के होंगे। और इसी के नीचे फ्रेंड्स ये भी लिखा गया है कि इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सुटेबल डायग्राम यानी फ्रेंड्स आपको जो उत्तर लिखने हैं, जो फ्रेंड्स उपयुक्त उत्तर लिखने हैं उन सभी का कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको चित्र भी बनाकर दर्शाना है या कह सकते हैं फ्रेंड्स उनका फिगर भी बनाना है। अब चलिए फ्रेंड्स आपको हिंदी में बता दूं, जो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के हैं उनको फ्रेंड्स दिक्कत हो रहा होगा, तो देख आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, इसके हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फ्रेंड्स आपको बताने का प्रयास करूंगा कि नोट के अंतर्गत फ्रेंड्स हिंदी में फ्रेंड्स लिखा गया है कि कुल 5 हुई प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसे फ्रेंड्स जो हम लोग का प्रश्न संख्या 1 है उसे फ्रेंड्स अनिवार्य है। और जो फ्रेंड्स हम लोग को दोनों सेक्शन थे खंड आ और खंड बा, इसमें से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो हुई क्वेश्चन को अटेंड करने हैं। और इसके जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं कि सभी अंकों के जो अंक हैं वो फ्रेंड्स समान हैं और अपने जो उत्तर हैं उन सभी में फ्रेंड्स कहते हैं कि जो उपयुक्त चित्र हैं उन सभी को फ्रेंड्स क्या करना है, तो दर्शाना है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे या फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या दिए गए थे, तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन या फिर निर्देश दिए गए थे। अब उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में अपनी टिप्पणियां लिखना है या फ्रेंड्स आपको आंसर देने हैं। और इस जो फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंतर्गत आपको फ्रेंड्स को मिलाकर 5 मिनी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 2 अंक का होगा। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स
वहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये फ्रेंड्स कितने अंक का होगा? तो फ्रेंड्स 10 मार्क्स का या फ्रेंड्स 10 अंक का होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम उन पांचों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स काफी बेसिक से और काफी सिंपल से फ्रेंड्स क्वेश्चन आप के लिए पूछे गए थे। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि पेरोक्सीसोम आखिर का क्या है। मैंने फ्रेंड्स आपको राइबोसोम के बारे में, पेरोक्सीसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में व लाइकेन के बारे में, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरोक्सीसोम्स आखिर का क्या होता है। फ्रेंड्स जो पेरोक्सीसोम्स होता है ये फ्रेंड्स आखिर का क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरा फ्रेंड्स हमारा मिनी क्वेश्चन है, आपसे फ्रेंड्स इसे भी देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए या फिर जिसे हम टीआरएनए के भी नाम से जानते हैं। तो जो फ्रेंड्स हस्तांतरण आरएनए होता है ये फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स इसका आखिर का क्या कार्य होता है डीएनए आरएनए के अंतर्गत। जैसा कि फ्रेंड्स आप आरएनए जानते होंगे कि कुछ फ्रेंड्स आरएनए ट्रांसफर आरएनए होते हैं, कुछ फ्रेंड्स सिंथेसिस आरएनए होते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स काफी प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स ट्रांसफर आरएनए होता है, जो फ्रेंड्स स्थानांतरण आरएनए होता है, ये फ्रेंड्स आखिर का कैसा आरएनए होता है, इसका फ्रेंड्स क्या कार्य होता है, फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने फंक्शन को करता है। तो उन सभी पॉइंट के बारे में आप फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, तो प्लीज आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेना या फ्रेंड्स मोबाइल को कसने की थोड़ा सा घुमा लेना, जिससे फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलील और एलीलोमॉर्फ्स यानी फ्रेंड्स एलील क्या होते हैं। जब फ्रेंड्स मैं आपको मेंडल के नियम को पढ़ा रहा था तो उसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताया था कि एलील क्या है। जस्ट फ्रेंड्स मैंने आपको कल या वीडियो हो सकता है फ्रेंड्स कल या परसों आपको मेंडल के नियम को बताया था। तो उसके अंतर्गत फ्रेंड्स एलील या जो फ्रेंड्स एलीलोमॉर्फ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग एलील और एलीलोमॉर्फ के बारे में जानते होंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर उसे कैसे यहाँ पर नोट कर लेना या फ्रेंड्स लिख देना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चार गैप्स रूल या फ्रेंड्स सरगैप्स का नियम आखिर का क्या है। फ्रेंड्स चार गैप्स लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स हिंदी में इसे सरगैप पढ़ते हैं। तो सरगैप का आखिर का नियम क्या है, सर्वे का नियम का हम आखिर का क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको टिप्पणियां करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी आखिरकार क्या है। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो इस खास से फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि जीन थेरेपी आखिरकार क्या है, जीन थेरेपी से आप आखिरकार आपसे भी क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सेक्शन ए या फ्रेंड्स खंड आ यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है और इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको 5 मिनी क्वेश्चन बता ही दिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेक्शन है ये फ्रेंड्स स्टार्ट हो जा रहा है और प्रत्येक सेक्शन से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन सेक्शन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स सेक्शन ए है या फिर जो खंड आ है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, फ्रेंड्स कुछ नोट दिए गए हैं कि राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। जो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका जो फ्रेंड्स आपको उत्तर लिखना है, फ्रेंड्स इनका जो आपको कैसा फ्रेंड्स की अनुवाद करना है वो फ्रेंड्स कितने शब्दों में करना है। तो फ्रेंड्स 500 शब्दों में करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर हिंदी में भी फ्रेंड्स देख सकते हैं कि प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 500 शब्दों में फ्रेंड्स दीजिए। ये फ्रेंड्स काफी कसने के अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी फ्रेंड्स निम्नलिखित आपको कुछ मिनी क्वेश्चंस इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं, उन सभी का फ्रेंड्स संक्षेप में आपको व्याख्या करना है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था और फ्रेंड्स सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये भी थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा हो, तो आप लोग प्लीज टेंशन न ले, तो मोबाइल को रोटेट कर लें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग फ्रेंड्स हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। आपको फ्रेंड्स या दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग बातों के ध्यान से सुनना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल पाएगा कि फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी इसके ऊपर फ्रेंड्स 2 मॉडल दिए गए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्रेंड्स फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो जो फ्रेंड्स फ्लूइड मोजेक मॉडल था यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि जो तरल मोजेक मॉडल था, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर दिया गया था। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये फ्रेंड्स हमारा 5 अंक का हो गया और इसी के साथ इसमें जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन दिया गया है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं
कि टाइप्स ऑफ फाइकोस्केलेटन फिलामेंट्स, यहाँ पे जो कोशिका कंकाल होती हैं, इनके जो फ्रेंड्स कोशिका कंकाल के जो फ्रेंड्स तंत्र होते हैं वो फ्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 2 है इसके अंतर्गत दोनों फ्रेंड्स हमारे मिनी क्वेश्चन थे, ये फ्रेंड्स 5-5 अंक के थे और इन दोनों का आंसर आप लोगों को जरूर से जरूर देना है। ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी उसी सेक्शन के अंतर्गत या फ्रेंड्स उसी फ्रेंड्स खंड आ के अंतर्गत दिया गया है। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपके हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, संक्षिप्त रूप से आपको फ्रेंड्स उस पर वर्णन करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मिनी क्वेश्चन पूछा गया है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड्स इसके आगे का फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, इसकी संरचना क्या है और इसके फ्रेंड्स फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, इसके कार्य क्या है, उनकी बात फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो डीएनए का कहते हैं पराकुंडलन होता है, जो फ्रेंड्स सुपर कॉइलिंग होता है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग से आप सभी क्या समझते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चौथा भी मिनी क्वेश्चन इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चौथा भी क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी सारे मिनी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा क्वेश्चन है जिसका फ्रेंड्स जिसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग इन ए ब्रीफ, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल साइकिल, या फ्रेंड्स कोशिका चक्र आखिरकार क्या होती है, इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और उसी के अंतर्गत फ्रेंड्स कहते कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फ्रेंड्स गुणसूत्र होते हैं, उनके फ्रेंड्स संरचना को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कीजिए, उनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कि वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन हो गया। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 1 के अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको प्रश्न नंबर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत 2 फ्रेंड्स हमारे मिनी क्वेश्चन थे, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत या फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 2 मिनी क्वेश्चन थे और प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत जिसके भी अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स की 2 मिनी क्वेश्चन थे, या फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन तक मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर 1 के ही अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा 5वां भी क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कह सकते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण आखिरकार किस प्रकार से होता है। मैंने फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को काफी बार आपको बताया भी था और ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। तो जो फ्रेंड्स 5वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मिनी और क्वेश्चन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी फ्रेंड्स मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स करना तो हर हाल में ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैसे कि करना है। और इसमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी फ्रेंड्स जन्मजात और अनुकूली जो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा होती है, इससे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं, इनकी बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लेख करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ही ने देखा कि जो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए था इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन कैसे फ्रेंड्स के प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं और इनमें से फ्रेंड्स कोई 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे और फ्रेंड्स प्रत्येक कैसे थे फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर 10-10 नंबर के थे। इस प्रकार से फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए से कुल मिलाकर आपको 20 ही नंबर अटेंड करने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे और फ्रेंड्स काफी बेसिक से क्वेश्चन थे। मैं फ्रेंड्स ऐसा गारंटी लेकर कह सकता हूं फ्रेंड्स कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठूं तो कम से कम फ्रेंड्स मैं आधे घंटे के अंतर्गत आपसे को फ्रेंड्स विश्वास दिलाऊं तो 1 घंटे के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स कि सेक्शन नंबर बी का हमारा कैसे आगे के फ्रेंड्स किस प्रकार से पेपर है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको लिखना बहुत है। या फ्रेंड्स आपको जब 200 शब्दों में बात की जाए तो कम से कम 3 पेज के अंतर्गत लिखना है, 500 शब्दों में बात की जाए तो कम से कम फ्रेंड्स आपको 400 या फ्रेंड्स 4 पेज में कम से कम लिखना है। आप फ्रेंड्स ऐसा मत डिफाइन करना कि जो 200 में 3 कहा और 500 में फ्रेंड्स एक ही पेज को बढ़ाया, तो आप लोग इस प्रकार से डिफाइन मत कर लेना। 200 में फ्रेंड्स कम से कम आप 2 भी पेज लिखेंगे तभी फ्रेंड्स आपको मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी 3 भी या 2.5 भी पेज हो जाता
है तभी फ्रेंड्स मार्क्स मिल जाता है। 500 जो फ्रेंड्स शब्द हैं इसके अंतर्गत कम से कम फ्रेंड्स आप ही को 3 पेज से ज़्यादा लिखना है, और जो फ्रेंड्स 1000 शब्द हैं इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कम से कम आप ही को 4 पेज से ज़्यादा लिखना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शन या फ्रेंड्स कुछ निर्देश बताए गए हैं। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि रोट राइट आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच, यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का लगभग 1000 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विथ इट्स सिग्निफिकेंस, यानी फ्रेंड्स जो मियोसिस होता है या जो फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन होता है इससे फ्रेंड्स आप सभी आखिरकार क्या समझते हैं, और इसके फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस या फ्रेंड्स इसके जो विभाजन के महत्व हैं उनसे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप को क्या करना है तो उल्लेख करना है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में फ्रेंड्स लिखा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इस विभाजन के महत्व का भी फ्रेंड्स आप को क्या करना है तो उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को कल आपसी को बताया भी था कि व्हाई डिड मेंडल यूज पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन हिज एक्सपेरिमेंट, गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय हिम। यानी कैसे थे फ्रेंड्स, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में फिर लिखा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग प्रायोगिक सामग्री के रूप में आखिरकार क्यों किया, उनके द्वारा किए गए प्रयोग की संक्षिप्त रूपरेखा भी दे दिए। यानी फ्रेंड्स मेंडल के जो नियम थे उन्हें फ्रेंड्स उन्होंने कसते कि मटर का चुनाव फ्रेंड्स किस कारण से किया था, क्योंकि फ्रेंड्स इसके काफी 7 जो मुख्य लक्षण थे उन्हीं के कारण फ्रेंड्स इनका उन्होंने कैसे थे कि चुनाव किया था, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको कुछ पॉइंट बताऊं। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये एक वर्षीय पौधा होता है, बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स इसमें कसने की फल भी लगने लगते हैं, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि इसमें द्विलिंगी होता है, फ्रेंड्स स्वयं भी इसमें कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो जाता है, और फ्रेंड्स किसे कहते हैं कि दूसरे भी के द्वारा भी फ्रेंड्स इसे करा सकते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जो एक छोटा पौधा है जिसे फ्रेंड्स अध्ययन आसानी से करने में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है। और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि 1 साल के अंतर्गत फ्रेंड्स 2 बार या 3 बार हर एक 6 महीने में कहते हैं फ्रेंड्स अपने रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को दर्शा सकता है। और इसके फ्रेंड्स छोटे छोटे कहते हैं फ्रेंड्स की काफी सारे मैं पौधे भी लगा सकता हूँ, कहीं भी फ्रेंड्स इनके उपजाऊ मिट्टी के द्वारा फ्रेंड्स इसकी भूमि को हम कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स इनकी बेसिक से कैसे फ्रेंड्स क्वालिटी थे। अब जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 7 जो फ्रेंड्स हमारे मुख्य लक्षण थे उन सभी मुख्य लक्षणों को मैंने फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि एक पार्ट में और बताया था। फ्रेंड्स आपने उस पार्ट को देखा होगा तो फ्रेंड्स हो सकता है आप को समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स मैंने कल या परसों हो सकता है फ्रेंड्स आपको मेंडल के जो नियम थे 3 के तीनों नियम थे, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, उन तीनों नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप को लिए डिफाइन किया था। ये फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको फ्रेंड्स तुरंत ही पता चल गया होगा। तो ये फ्रेंड्स कैसे कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना कि what do you mean by chromosomal aberrations, discuss the various syndromes in human, no two result from numerical change in chromosome। ये फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि गुणसूत्र व्युत्पन्न या फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र व्युत्पन्न से आप क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स गुणसूत्र व्युत्पन्न से लेकर काफी कुछ क्वेश्चन कैसे कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में इस बार पूछे भी जा रहे हैं, और इसका से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि गुणसूत्र व्युत्पन्न आखिरकार क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं। और गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ज्ञात मनुष्यों में विभिन्न सिंड्रोम पर चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट के बारे में आपको कहते हैं कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि गुणसूत्र व्युत्पन्न क्या होता है, और जो फ्रेंड्स गुणसूत्र में संख्यात्मक जो हमारे परिवर्तन होते हैं इनके परिणाम स्वरूप जो फ्रेंड्स मनुष्यों में कैसे कि विभिन्न सिंड्रोम जो होते हैं उन फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स कैसे कि हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेंड्स आपको काफी बार बताया भी है कि पेडाग्री एनालिसिस आखिरकार क्या होता है। या फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेडाग्री एनालिसिस, What are the symbol used in pedigree analysis? Draw a pedigree chart for X-linked and second है इसमें dominant trait and recessive trait। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पेडाग्री एनालिसिस होता क्या है। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स पेडाग्री एनालिसिस होता है इसे फ्रेंड्स हम फैमिली ट्री के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं तो फैमिली ट्री के भी नाम से जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कहीं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि वंशावली विश्लेषण क्या है, या फिर जो वंशावली विश्लेषण होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या है, या फ्रेंड्स पेडाग्री एनालिसिस आखिरकार कैसे फ्रेंड्स क्या होता है, इनमें उपयोग किए जाने वाले प्रतीक क्या है। फ्रेंड्स इनके कुछ सिंबल हैं फैमिली ट्री को जो फ्रेंड्स डिनोट करते हैं, तो फ्रेंड्स आखिरकार सिंबल क्या है उनसे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं। एक्स सहलग्न जो फ्रेंड्स जुड़े होते हैं फ्रेंड्स उससे आप सभी क्या समझते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको 2 पॉइंट या फिर जो प्रभावी गुण होते हैं उनके बारे में, और जो फ्रेंड्स अप्रभावी गुण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स जो वंशावली
स्टार्ट होती है उनको फ्रेंड्स आप को क्या करना, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। और ये फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी अच्छा सा क्वेश्चन था कि वंशावली विश्लेषण से आप सभी क्या समझते हैं, या फ्रेंड्स फैमिली ट्री से आप सभी क्या समझते हैं, इनके जो फ्रेंड्स प्रभावी गुण और जो फ्रेंड्स अप्रभावी गुण था इन सभी से आप क्या समझते हैं, उनका फ्रेंड्स आप को चार्ट बनाना है या फ्रेंड्स उन सभी का आप को सिंबल बनाने हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इन सभी क्वेश्चनों को जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताए हैं समझ आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो, प्लीज ऐसा लगा फ्रेंड्स कि सर ने कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए बताया है, तो प्लीज फ्रेंड्स अगर अपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है फ्रेंड्स ऐसे वीडियो बनाने के लिए। काफी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि पेपर ढूंढना पड़ता है, किसी फ्रेंड्स से बार बार उसे मंगाना करता है, काफी बार उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर फ्रेंड्स आप के लिए पेपर मिलता है। नहीं तो फ्रेंड्स पेपर ऐसा कोई नहीं भेजता है, हो सकता है फ्रेंड्स कोई भेज रहा हो। ये फ्रेंड्स पेपर मेरे पास फ्रेंड्स एक मनोज नाम का जो फ्रेंड्स व्यक्ति था या विद्यार्थी था, उन्होंने फ्रेंड्स मेरे पास फ्रेंड्स उसे सेंड किया है, उनके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने फ्रेंड्स मुझे कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पेपर सेंड करके काफी लोग फ्रेंड्स कहते हैं कि जहां पर फ्रेंड्स पेपर हो रहे हैं प्रॉपर मुझे फ्रेंड्स वो प्राइवेटली फ्रेंड्स ग्रुप में कभी भी नहीं सेंड करना है, प्राइवेटली मुझे फ्रेंड्स सेंड कर दें और फ्रेंड्स मैं उस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को समझूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो आप लोग को फ्रेंड्स पेपर से रिलेटेड फ्रेंड्स काफी सारे पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर बीएससी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल फ्रेंड्स मैं लगातार आपके लिए पेपर ही प्रोवाइड करा रहा हूं और जैसे कि फ्रेंड्स इस चैनल पर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पेपर है उनको फ्रेंड्स प्रोवाइड करा रहा हूं। पेपर तो फ्रेंड्स सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नहीं कि कोई पेपर इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट सभी पेपर हैं और कहीं से फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका फ्रेंड्स हर एक पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन ही आपको बताता हूं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि इस बार में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी पॉइंट के बारे में जब लगातार आपसे भी अपडेट रहेंगे तभी तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और फ्रेंड्स अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और बगल में आए वाले नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करके तहलका मचा दीजिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, उसी का फ्रेंड्स हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।